brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक रिपोर्ट आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस टेरर अटैक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल है, उसको ये रिपोर्ट साबित करती है। आप सब ये जानते हैं कि जो आसमान में सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इस सैटेलाइट के इमेजेस, तस्वीरें अलग अलग देशों की एजेंसियों को, डिफेंस एजेंसियों को, आर्मी को, फोर्सेस को मुहैया कराती हैं। आप उनके मेंबर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, एक नॉमिनल फीस होती है और वो देते हैं, लेकिन हर एक को नहीं। जिनका रिकॉर्ड साफ हो, जो एजेंसियों से जुड़े हुए हों। ऐसी एक अमेरिकी कंपनी है मैक्सर टेक्नोलॉजी। मैक्सर टेक्नोलॉजी वो कंपनी है जिसके मेंबर दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं। हमारे देश में जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी DRDO है, डिफेंस के हैं। ये भी हम इनसे कुछ इमेजेस और बाकी चीज़ें लेते हैं। अब ये करते क्या है, ये जो मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी है US की, ये इनकी अपनी सैटेलाइट और इसके मेंबर हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देश। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह की इमेज चाहिए, मान लीजिए कि स्पेस रिसर्च के लिए या फिर रिसर्च के लिए डेटा चाहिए, तो किसी एक ख़ास लोकेशन की, जगह की, रेडिएशन की, ज्योग्राफी की, तो ऐसी तस्वीरें ये एजेंसी जो है मैक्सर टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है और इसके बदले में फ़ीस लेती है। तो ख़ासतौर पर इसका काम है कि सैटेलाइट की इमेजेस, तस्वीरों को देना। अब मान लीजिए कि आपको सैटेलाइट की इमेज और तस्वीर चाहिए, लेकिन बहुत ही क्लियर चाहिए, बहुत ही करीब का चाहिए, साफ चाहिए। तो सैटेलाइट की जो इमेज होती है उसको जो जूम किया जाता है, हर जूम मतलब एक क्लिक अगर आपने जूम करने के लिए किया तो उस एक क्लिक का रेट बढ़ जाता है। आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन की पिक्चर चाहिए। तो जैसे आम उन्होंने एक तस्वीर दी, सैटेलाइट इमेज किसी भी कंट्री के, मान लीजिए हमारे इसरो ने मांगा और उन्होंने दिया। अब उनका ये है कि नहीं, हमें और क्लियर और करीब का चाहिए। तो अगर एक क्लिक करके एक बार जूम करेंगे तो उस एक क्लिक की फ़ी है अलग से, वो 3 लाख रुपए है एक क्लिक का। क्यों? उसकी वजह से फिर उसको हाई क्वालिटी की वो रेजोल्यूशन की पिक्चर देंगे। तो अलग अलग देश इसके मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। अब पहलगाम से इसका क्या लेना देना? तो हुआ ये कि एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, BSI, और इसका जो चीफ है उसका नाम है उबैदुल्ला सैयद। उबैदुल्ला सैयद वो शख्स है जो इस पाकिस्तानी कंपनी BSI का मेन बॉस है और साल भर पहले वो इस मैक्सर टेक्नोलॉजी का मेंबर बना, सब्सक्राइबर बना। अब इसका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के अलग अलग फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं, रेडिएशन से लेकर बाकी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए। तो ऐसे लोगों को अमूमन ये कंपनी पहले उनके बारे में पूरी छानबीन करती है, वो जेन्युइन है, टेररिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये मेंबर था, लेकिन पता चला कि ये जो 24 में ये बना, जो BSI कंपनी का बॉस उबैदुल्ला सैयद, इससे पहले यही कंपनी और यही शख्स एक दूसरे नाम से अमेरिकी की एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ था और वो चोरी छुपे अमेरिका के कुछ चीज़ें जो न्यूक्लियर वेपन के काम में आती हैं पाकिस्तान ला रहा था। ये कंपनी को पता चला, अमेरिका ने कहा हमारे सरहद के कानून के हिसाब से गलत है। उसके बाद इंक्वायरी हुई, उबैदुल्ला सैयद को पकड़ा गया, 1 साल की सज़ा हुई और ज़बरदस्त जुर्माना। आज भी ये पता नहीं चला कि वो जुर्माने की रकम उबैदुल्ला सैयद के लिए भरी किसने, और वो भारी भरकम। लेकिन कहते हैं उबैदुल्ला सैयद जो है इस बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी का होल सोल, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए काम करता है।
तो 2024 में वो इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाई अप करता है कि हमें अलग अलग वजहों से सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए। अच्छा, इस कंपनी की खासियत यह है कि इस कंपनी के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें कौन क्या दे रहा है ये सब सीक्रेट रखते हैं। लेकिन जैसे हर बिजनेस होता है ना कि आजकल ये मार्केट में बहुत चल रहा है, तो कंपनी ये बता देती है, ये नहीं बताती किस देश ने क्या रिक्वायरमेंट रखी, किस कंपनी ने क्या मांगा है उससे, बट ये बताती कि आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हुआ ये अचानक कि लास्ट ईयर जून में 2024 इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी से बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी कंपनी है उसने कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मांगी। उसने दे दी, सभी देते हैं अपने अपने जो सैटेलाइट से। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मैक्सर कंपनी ने नोटिस किया कि अचानक ये कंपनी एक ख़ास जगह, एक ख़ास लोकेशन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर मांग रही है लगातार। और ये तस्वीर इस तरीके की थी जो इमेज सैटेलाइट से लेते हैं, मतलब कि ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक, यानी आपका जूता भी आपने किस कलर का पहना है, लेस किस कलर का, ये भी दिख जाएगा। अगर धरती पर कोई खरगोश है वो भी इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरा और तस्वीरें उसकी होगी कि इमेजिनरी सैटेलाइट से ली गई कि वो भी क्लियर हो जाएगा। अब माथा ठनका इस कंपनी का इसलिए कि ये पाकिस्तानी कंपनी जो तस्वीर मांग रही थी वो कहीं और की नहीं थी। जून 2024 में पहली बार इसने पहलगाम की तस्वीर मांगी, उसी पहलगाम में जहाँ ये हमला हुआ। पहलगाम के बाद फिर इसने तस्वीरें जो मांगी हाई रेजोल्यूशन, वो मांगी उसके आसपास के एरिया की, जैसे पुलवामा की, अनंतनाग की, पुंछ की, राजौरी की और बारामूला की। और ये सारे वो इलाके हैं जिसके आसपास सेंसिटिव मिलिट्री रीजन है। ये यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें हैं वहाँ। अब एक तो पहलगाम, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, पुलवामा, इन सब सारी जगहों के ये जब मांगे गए तब पहली बार इस कंपनी के कान खड़े, उन्होंने कहा ज़रा डेटा देखते हैं। जब डेटा देखा तो पता चला कि इस कंपनी ने पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले, जब ये अभी अप्रैल में हुआ 22 अप्रैल को, उससे पहले इसने कुछ खास तस्वीरें इस कंपनी से मांगी थी या खरीदी थी। अब जो पूरा फिर इन्होंने डिटेल निकाला तो पता चला कि बिटवीन 2 and 22 फरवरी 2025 12 ऑर्डर दिए गए सिर्फ इस दौरान में। और ये 12 ऑर्डर डबल थे, इससे पहले के सालों में ऑर्डर ये नहीं दिए गए थे। अभी अचानक ये ऑर्डर इतने सारे क्यों, इससे कंपनी के कान खड़े हुए। कंपनी ने और डिटेल निकाली तो फिर जब डिटेल निकाली तो पता चला कि इस पाकिस्तानी कंपनी ने 2024 में जून में कोई ऑर्डर नहीं दिया। जुलाई में इसने 2 तस्वीरें मांगी पहलगाम की, इसके बाद फिर अगस्त में 2 तस्वीर, नवंबर में कोई तस्वीर नहीं, फिर दिसंबर में 1, फिर जो जनवरी है उसमें 2, इसके बाद अब नया साल 25 आ गया था। 25 में इन्होंने फरवरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेजिनरी तस्वीर पहलगाम की मांगी। इसके बाद इन्होंने मार्च में कोई ऑर्डर नहीं दिया। फिर आया अप्रैल का महीना, अप्रैल में इन्होंने 2 ऑर्डर दिए, 2 ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की पहलगाम की। और ये दोनों ऑर्डर जो उन्होंने दिए ये 12 अप्रैल को दिए थे। इसके ठीक 10 दिन के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 12 अप्रैल के देने के बाद फिर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने दिया 24 और 29 अप्रैल को, मतलब पहलगाम होने के बाद। फिर उसके बाद अब मई आ गया, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। अब जब ये चीज़ें सामने आई तो अचानक इस कंपनी के चूँकि मेंबर और सब्सक्राइबर जो भी आप कहें, हमारी इसरो और हमारे डिफेंस तमाम एजेंसियां भी कान खड़े हुए। कहा गया भाई इस कंपनी के बारे में चेक किया जाए। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तो पाकिस्तानी कंपनी है और ये अचानक जून से इसके मेंबर बनी है।
और जून से ही इसके साथ है, और जून से आने के बाद ही ये इस तरह से तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन की जो पहलगाम की है वो मांग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, जब इसकी और जांच की गई तो रिपोर्ट के हिसाब से असल में इन तस्वीरों के ज़रिए जो भेजा इस कंपनी ने, मैक्सर ने, इस पहलगाम में जहाँ पर हमला हुआ उसके आसपास की सारी पहाड़ियाँ, आपको बताया कि वो घाटियाँ, घने जंगल, और आज भी पहलगाम के हमलावर अभी हमारे हाथ नहीं आए, उन सारे लोकेशन के वो रास्ते थे कि किस रास्ते से आना और किस रास्ते से भागना है, और ये सारी सैटेलाइट से इमेज खरीदी गई। वो इतने हाई रेजोल्यूशन की और इतने ज़मीन से बताया 10 सेंटीमीटर ऊपर तक की खरगोश भी अगर उस तस्वीर में नज़र आ जाए तो वहाँ कोई सुरंग है, वहाँ कोई घनी जगह है, कोई और रास्ता है, वो सारी इन तस्वीरों में कैद थी, जो इस कंपनी ने, इस पाकिस्तानी कंपनी ने मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी से ऑर्डर देकर ख़रीदा। तो इसमें एग्ज़िट और एंटर दोनों के रास्ते भी थे। तो इसी के आधार पर यह तय हुआ और ये माना गया कि इस पहलगाम के हमले की साजिश पिछले साल जून से शुरू हो गई थी। लोकेशन फाइनल करना था, जिसमें उन्होंने पुलवामा से लेकर बाकी सारी जगहों के भी लोकेशन मांगे। फाइनल किया पहलगाम इन तस्वीरों को ही देखकर, क्योंकि यहाँ से एग्जिट रूट इनको सूट कर रहा था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो अब इस एजेंसी और इस कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही है और ये पता किया जा रहा है कि ये जो बंदा है उबैदुल्लाह सईद, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है। क्योंकि ये भी है कि जब ये न्यूक्लियर यूएस से लेकर आ रहा था, तब इसके जब 1 साल की जेल काटी तो उस वक्त जुर्माने की रकम किसने अदा की, तो शक यही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पे किया था। और अब भी शक यही है कि ये सारा काम ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कर रहा था। तो ये वो टेररिस्ट अटैक है जिसमें बाकायदा सैटेलाइट और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और ये एक तरह से एक शैडो कंपनी थी जो शायद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करती थी, और वो इस कंपनी का मेंबर बनी। अब इसकी इंक्वायरी बिठा दी गई, जांच चल रही है, और ये पता किया जा रहा है कि डायरेक्ट इस पहलगाम के हमले से इस बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल यानी BSI कंपनी का रोल क्या है। ये अपने आप में ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है कि कैसे पहले से ही सैटेलाइट से तैयारी शुरू की गई थी। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अब दूसरी, ये भी चौंकाने वाली चीज़ है, इसी स्टोरी का पार्ट है कि अचानक आपको पता है 10 मई को शाम 5:33 पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। ये शाम की बात है। इत्तेफाक से 10 मई की सुबह पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के करीब, बलूचिस्तान के चगाई हिल्स, चगाई पहाड़ियों पे एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, रिक्टर स्केल पर 4 था। ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर था ये। अब कान इसलिए खड़े हुए कि बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में ये भूकंप आया था और बहुत ज़माने के बाद आया था। बलूचिस्तान का ये वही चगाई हिल्स है जहाँ 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जैसे हमारे यहाँ पोखरन में टेस्ट हुआ था, तो उसी जगह पर 10 मई को 6 मई की रात 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उसके बाद 7 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, फिर 8 मई को तो दोनों तरफ से खूब चला, 8 और 9। अब 10 मई को पाकिस्तान, ये रिपोर्ट आ रही है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था और ये बात बाहर आ गई। अब ये था कि पाकिस्तान घबराहट में कि पता नहीं क्या होगा, तो एक आखिरी गीदड़ भपकी यही होती है, न्यूक्लियर, तो वो टेस्ट कर रहा था। और ये जो भूकंप आया था 10 मई की सुबह बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर, ये उसी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भूकंप आया था। तो कहते हैं कि इस भूकंप और इस टेस्ट की मीटिंग की रिपोर्ट अमेरिका तक पहुंची। भारत सरकार ने भी इसका इनपुट दिया और इसी के बाद अब ये लगा कि 2 न्यूक्लियर संपन्न देश अगर लड़ते हैं तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी।
आज थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुद एक स्टेटमेंट देकर इस खबर पर मुहर लगाई है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराकर न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, वरना ये न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर जंग जा सकती थी। अब अगर न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर है तो तबाही बर्बादी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 मई को ये सुबह टेस्ट होता है, 10 मई को बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर पाकिस्तान का, और सुबह के बाद शाम को अचानक ये सीज फायर का ऐलान होता है, जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बारे में दुनिया को बताते हैं। अब सीज फायर हो गया, लेकिन हमारी तरफ से भी कहा गया है कि हमारे सारी सेनाएं, एयरफोर्स सब अलर्ट पर हैं। अब उसका नतीजा ये है कि आज यानी कि 12 मई को इसी बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर एक और भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.6। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया और वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि 10 मई और फिर आज 12 मई। इससे पहले 5 मई को भी वहां पे भूकंप आया और तब भी ये था, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से हालात थे ही खराब, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कुछ होगा। तो 6 मई की रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 5 मई की सुबह 4.2 रिक्टर स्केल पर यह खैबर पख्तूनख्वा चित्राल की तरफ वहां पे भूकंप की बात कही गई थी। 30 अप्रैल को भी 4.4 रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप आया था, ये पीर जोंगल पंजाब पाकिस्तान में। अब ये सारी जगह पे जहाँ पे भूकंप की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इशारा करती हैं। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है कहाँ कहाँ पर है, लगभग सबको पता है, क्योंकि नज़र रखनी होती है। चगाई हिल्स के रास को, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट होते हैं। 1998 में भी हुआ था और यहीं पे उसने एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो ये उसका एक टेस्ट सेंटर है, जैसे हमारा पोखरण में हुआ था, उसको उसी तरह से चगाई हिल्स वाला माना जाता है। वजीर खाना खोसा, यहाँ भी भूकंप आया था। ये पाकिस्तान का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ हुआ था 30 मई 1998 को, और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर कहते हैं कि पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। गोलरा शरीफ, ये यहाँ पे यूरेनियम को इकट्ठा करके रखते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि यहाँ पे यूरेनियम के रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, पायलट प्लांट है, और पाकिस्तान यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत जो निगरानी की जाती है, जिन जिन के पास न्यूक्लियर हथियार है, उनसे छुप कर यहाँ पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा ईसा खेल है एक, ईसा खेल में प्लूटोनियम यहाँ पर प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे लगभग इनका सिविल वर्क जो है कंप्लीट है, और चाइना जो है इनको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यहाँ पे सप्लाई करता है। इसके अलावा खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहूटा, ये तो फेमस ही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी है वो इसी कहूटा में है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में यहाँ काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं। इसके अलावा एक कराची के पास भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ जहाँ पर, और इत्तेफाक से इस भूकंप का आना, और इत्तेफाक से 10 मई को आना, और फिर 10 मई को सीज फायर, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो अभी देखिए धीरे धीरे आगे आगे और क्या क्या राज खुलता है। फिलहाल ये है कि पहली बार सीज फायर के बाद कल रात यानी 11 मई की रात पूरी तरह से सरहद से लगते हुए सभी इलाके या तमाम एयरबेस दोनों तरफ से सुकून वाले थे। कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई, और ना कोई ड्रोन ना पटाखे इस तरह के छोड़ गए। अब आगे देखिए क्या होता है, जो भी होगा उस पर नज़र है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।